नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती की भर्ती जो है बिहार सरकार की ये आ चुकी है। ये काफ़ी अच्छी भर्ती आई हुई है बिहार सरकार में। अगर आप फायरमैन बनना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, पुरुष और महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा ये मौका है। सीधी भर्ती इसकी हो रही है जिसमें आपकी आवेदन की अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 रखा गया है और इसका आप विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 1/2021 ये रखा गया है। तो बात कर लेते हैं इस पूरे भर्ती नोटिफिकेशन की। तो ये भर्ती है बिहार सरकार की। तो बिहार सरकार में अगर जो भी अग्निशमन फायर सर्विसेज में अपनी सेवा देना चाहते हैं, जो भी पुरुष या महिला इच्छुक हो, वो इस भर्ती में सिपाही कोटे से जा सकते हैं। तो इसमें आपका वेतन भी दिया गया है 21,700 रुपये से लेकर के 69,100 रुपये तक। और यहाँ बात कर लेते हैं कुल भर्ती की। तो कुल भर्ती आप यहाँ से देख सकते हैं 2,380 पदों पर ये भर्ती आई हुई है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये भर्ती आपको 24 फरवरी 2021 से ऑनलाइन होगी। तो ये ऑनलाइन के माध्यम से इस फॉर्म को भरा जा सकता है। तो आप इस पूरे नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद इस फॉर्म के पात्रता रखी गई है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको भारत का नागरिक होना जरूरी है। उसके बाद कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता एजुकेशन की। तो एजुकेशन आपका मिनिमम 10+2 होना ही चाहिए। तो आप इंटरमीडिएट अगर पास हैं तो आपका इंटरमीडिएट जो है वो 1 अगस्त 2020 तक आपको इंटरमीडिएट अपना कंप्लीट होना चाहिए। वो किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, अदर स्टेट बोर्ड से हो। यहाँ पर कुछ आपके लिए और भी दिनांक दिया गया है, जैसे 1 अगस्त 2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। तो यहाँ पर आपको उम्र सीमा में, तो उम्र सीमा में जो भी है ये आपका 1/8/2020 के अनुसार ही उम्र की गणना की जाएगी। तो आपको जनरल कैटेगरी के लिए पुरुष या महिला जो भी हो उनकी उम्र 18 से 25 वर्ष रखी गई है। अब यहाँ बात कर लेते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट की। तो यहाँ पर उनके लिए 18 से 27 वर्ष उम्र रखी गई है। तो ये हो गया ओबीसी कैटेगरी की बात। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए उम्र जो है वो 18 से 30 वर्ष रखी गई है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शारीरिक मापदंड, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बात कर ले हाइट की। तो हाइट मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए वो पुरुष उनके लिए 165 सेंटीमीटर रखा गया है। अब बात कर लेते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। तो उसमें पुरुष की हाइट 160 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए पुरुषों के लिए। तो 160 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट रखी गई है। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए जो भी हाइट है वो 155 सेंटीमीटर रखी गई है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सीना। तो सीना केवल पुरुषों के लिए ही रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर आपकी सीना की चौड़ाई होनी चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका सीना बढ़ना चाहिए, मतलब 86 सेंटीमीटर मिनिमम रखा गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर फुला करके रखा गया है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लिए देखें तो हम लोग यहाँ 79 सेंटीमीटर रखा गया है मिनिमम और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर 84 सेंटीमीटर रखा गया है। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो रखा गया है। तो किसी भी कैटेगरी से कोई भी महिला आती हो उनके लिए मिनिमम वजन 48 किलो रखा गया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, इसका पूरा प्रोसीजर कैसे कैसे आपका ये सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं प्रथम चरण फर्स्ट स्टेज में आपको लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ पर पहला स्टेज जो है वो आपको लिखित परीक्षा होगी जो कि 100 अंकों की होने वाली है। 100 मार्क्स की ये परीक्षा होने वाली है जिसमें आपका क्वेश्चन जो है क्लास 10th बेसिस पे ही रहेगा। एक मैट्रिक के अनुसार ही आपका ये क्वेश्चन पेपर बनने वाला है 100 अंकों का। उसके बाद आप बात कर ले प्रश्न पत्र की। तो प्रश्न पत्र में यहाँ पर ही आपको 100 प्रश्न होंगे जिसमें से हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उत्तर पुस्तिका है वो OMR होगी। तो OMR में ही आपको ऑफलाइन फिल करना है और ये आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछी जाएगी। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग पाठ्यक्रम की। तो पाठ्यक्रम आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लास 10वीं के लेवल का ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा जिसमें आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान,
नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी वगैरह से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपका मिनिमम कट ऑफ कितना रहने वाला। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपका मिनिमम कट ऑफ 30% अंक आपको लाना ही है। उसके बाद ही आप शारीरिक परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए जाएंगे। अगर 30% अंक से कम आपका नंबर आता है तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं करेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेते हैं, एग्जाम पास कर जाते हैं, तो आपको द्वितीय चरण में भागीदारी मिलेगी। तो सेकंड स्टेज के लिए आपकी जो शारीरिक क्षमता है उस पर भी आपका नंबर रखा गया है, जिसमें वो सेकंड स्टेज आपका 100 नंबर को होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर वाइज यहाँ डिवाइड किया गया है। दौड़ जो है वो आपका 50 नंबर का रहने वाला है। तो रनिंग आपका 50 नंबर का होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर आपको दौड़ में दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कैटेगरी रखी गई है। तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1.5 किलोमीटर की दौड़, सभी के लिए 1.5 किलोमीटर की दौड़ अनिवार्य है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से है। तो अधिकतम 6 मिनट, यहाँ पर आपको मैक्सिमम 6 मिनट का समय दिया जाएगा, 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में। और अगर यदि आप 5 मिनट से कम समय में दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो 50 अंक आपको पूरे मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट और 5 मिनट 20 सेकेंड तक में ये दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। और अगर आप 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक का समय लेते हैं और 40 सेकेंड के बीच में रहते हैं तो आपको 30 अंक मिलने वाले हैं। और अगर आप 5 मिनट 40 सेकेंड से भी ज़्यादा समय लेते हैं और 6 मिनट तक आप अगर समय ले लेते हैं तो आपको 20 अंक मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपनी रनिंग बना करके रखें। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए जो दौड़ है वो 1 किलोमीटर मात्र रखी गई है और 1 किलोमीटर आपको मैक्सिमम 5 मिनट का समय दिया गया है। मैक्सिमम बोले चाहे मिनिमम, आपको 5 मिनट का समय दिया गया है। और यदि आप 4 मिनट से कम समय में इस दौड़ को पूरा कर लेते हैं तो आपको पूरे 50 अंक मिलने वाले हैं। बात कर ले हम लोग, अगर 4 मिनट 20 सेकंड तक आप इस दौड़ को कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे। और अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक का समय लेते हैं और 40 सेकंड तक कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको 30 अंक मिलने वाले हैं। और अगर आप 4 मिनट 40 सेकंड से भी ज़्यादा का समय लेते हैं तो आपको मात्र 20 अंक दिए जाएंगे। और अगर आप 5 मिनट से भी ज़्यादा का समय लेते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा, तो मतलब आप एलिजिबल नहीं हैं। तो ये हो गया दौड़ की, जिसमें आपको 50 नंबर का था, बचा 50 नंबर और। तो यहाँ आप देख सकते हैं नेक्स्ट है गोला फेंक। तो गोला फेंक आपका 25 नंबर का होने वाला है। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को आप ध्यान से देख लें। तो इसमें आप देख सकते हैं 16 पाउंड का गोला, 16 पाउंड का गोला न्यूनतम आपको 16 फीट तक फेंकना है। तो 16 पाउंड का गोला है जिसे आपको 16 फीट दूर तक फेंकना है, जिसमें अगर आप 16 फीट से ज़्यादा और 17 फीट तक फेंक देते हैं तो आपको 9 अंक पूरे पूरे मिलेंगे। और अगर आप 17 फीट से भी ज़्यादा और 18 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 13 अंक मिलने वाले हैं। अगर आप 18 फीट से 19 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेंगे। अगर आप 19 से 20 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलने वाले हैं। और अगर आप 20 फीट से भी ज़्यादा और फेंक देते हैं तो आपको पूरे पूरे 25 नंबर यहाँ मिलने वाले हैं। अब यहाँ बात कर ले हम लोग महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए भी आपको गोला फेंक रखा गया है, जिसमें आपको 12 पाउंड का गोला फेंकना है। न्यूनतम 12 फीट आपके लिए रखा गया है महिलाओं के लिए। तो अगर आप 12 से 13 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आपके लिए 9 अंक है। उसी तरीके से हर फीट वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्क्स को डिवाइड किया गया है। तो मैक्सिमम आपको 16 फीट से अगर आप ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 नंबर यहाँ पूरे मिलने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर 25 फीट, अगर 16 फीट आपके लिए मैक्सिमम रखा गया, मिनिमम 12 फीट रखा गया। अगर 12 फीट से भी कम कोई फेंकता है तो उसे असफल घोषित किया जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं 25 नंबर और बचा था आपका फिजिकल में। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊंची कूद रखी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊंची कूद जो है 25 नंबर का रखा गया है, जिसमें आपको मिनिमम 4 फीट यहाँ पर ही रखा गया है। तो 4 फीट आपकी जो ऊंचाई है पुरुषों के लिए खास करके, तो 4 फीट में आपको 13 अंक मिलने वाले हैं। और अगर 4 फीट 4 इंच तक अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो आपको 17 अंक मिलने वाले हैं। अगर 4 फीट 8 इंच तक जाते हैं तो 21 अंक मिलने वाले हैं। और अगर आप 5 फीट पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पूरे के पूरे 25 नंबर मिलने वाले हैं इसमें। अब यहाँ पर महिलाओं की बात कर ले तो महिलाओं के लिए 3 फीट की हाइट रखी गई है न्यूनतम, जिसमें आपको 13 अंक मिलेंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं हर हाइट पे आपको मार्क्स डिवाइड किया गया। तो मैक्सिमम आपके लिए
4 फीट जो है वो 25 अंक पूरे पूरे मिलेंगे। महिलाओं के लिए 4 फीट में 25 अंक दिया जा रहा है। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया रहने वाला है वो आपकी दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों जो स्पर्धा है, दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, इसमें प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो जो आपका फिजिकल है उसी के आधार पर आपका मेरिट यहाँ पर ही बनने वाला है। तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपनी शारीरिक क्षमता का भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट करें। अब यहाँ बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज टोटल वैकेंसी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में कुल 957 भर्ती है, जिसमें 624 पुरुषों के लिए है और 333 महिलाओं के लिए है। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर EWS कैटेगरी के लिए 238 भर्ती आई हुई है, जिसमें पुरुष 167 है और जिसमें महिला 71 भर्ती आई हुई है। उसी तरीके से आप अनुसूचित जनजाति में देख सकते हैं 378 है टोटल भर्ती, जिसमें पुरुषों के लिए 237 है और महिलाओं के लिए 141 है। तो यहाँ पूरी कैटेगरी वाइज आप यहाँ भर्ती देख सकते हैं। तो यहाँ बात कर ले पूरी कैटेगरीज वाइज भर्ती, तो यहाँ पर टोटल भर्ती 2380 भर्ती आई हुई है, जिसमें पुरुषों के लिए 1487 भर्ती है और महिलाओं के लिए 893 भर्ती आई हुई है। अब यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं फ़ी की। तो फ़ी जो आपका रहने वाला है इस ऑनलाइन फॉर्म का, तो फॉर्म का दाम मात्र 450 रुपये रखा गया है। वैसे अभ्यर्थी जो भी जनरल कैटेगरी से या अत्यंत पिछड़ा या EWS कैटेगरी में आते हैं उनके लिए फॉर्म का जो दाम है वो 450 रुपये रखा गया है, और जबकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए फॉर्म का दाम 112 रुपये यहाँ पर रखा गया, आप देख सकते हैं। अब हम लोग बात कर ले तो ऑनलाइन आवेदन पत्र कैसे भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र आप यहाँ देख सकते हैं 2 भागों में भरे जाएंगे। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रथम भाग जो होगा आपको पंजीकरण करना होगा, उसके बाद जो भी आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होगा वो सब कुछ आपको अटैच करना होगा। आपके लिए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता जो भी है आपका वो आपको सही जानकारी भरनी होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ फ़ोटो और सिग्नेचर की। तो फ़ोटो और सिग्नेचर आप यहाँ से ध्यान से देख लें। फ़ोटो जो है आपका 2 महीने के अंदर का होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद होना चाहिए। ये चीज़ आप यहाँ काफ़ी ध्यान से देखिएगा, बैकग्राउंड आपका फ़ोटो का सफ़ेद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। जैसे ऑनलाइन फॉर्म आप जो भी भरेंगे उसको आपको ऑफलाइन भेजने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये फॉर्म केवल ऑनलाइन ही भरा जाएगा और ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि जो है फॉर्म की वो 25 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। इसके बाद कोई भी आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये वीडियो आज के लिए ये मैं आपको पूरा बता दिया हूँ इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या करना है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो ये अग्निशमन विभाग की, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ आऊँगा। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैसे फॉर्म को फिलअप करना है, क्या क्या इंटर करना है, सब कुछ मैं बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।